क्या आप जानते हैं कि भारत में कभी एक विशाल नदी बहती थी जो अचानक लुप्त हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, इसके पीछे एक प्राचीन श्राप छिपा था। सरस्वती नदी, जिसे वेदों में सबसे पवित्र और महान नदी कहा गया है, आज हमारी आंखों से ओझल हो चुकी है। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ भूगर्भीय बदलाव का परिणाम था या फिर देवताओं के बीच हुए एक अद्भुत संघर्ष की कहानी? सोचिए, एक समय था जब यह नदी भारत की सभ्यता का आधार थी और फिर अचानक यह धरती से गायब हो गई। क्या यह वास्तव में लुप्त हो चुकी है या आज भी कहीं अदृश्य रूप में बह रही है? प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक इस रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सरस्वती नदी को धरती से गायब होने का शाप मिला और इसका आज के समय में क्या महत्व है। सरस्वती नदी कभी भारत की सबसे भव्य और पवित्र नदियों में से एक मानी जाती थी। ऋग्वेद में इसे शुद्धतम और सबसे शक्तिशाली नदी कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की जननी बताया गया है। कहा जाता है कि यह नदी हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के विशाल भूभाग में बहती थी और अंत में समुद्र में मिल जाती थी। लेकिन आज सरस्वती नदी हमारे सामने नहीं है। वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि यह नदी धीरे धीरे भूमिगत हो गई या सूख गई। आधुनिक उपग्रह चित्रों और वैज्ञानिक अनुसंधानों से इसके प्राचीन प्रवाह मार्ग के संकेत मिले हैं। नासा और इसरो के सैटेलाइट डेटा से ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी इस क्षेत्र में एक विशाल नदी बहा करती थी। इतिहासकारों का मानना है कि सरस्वती नदी सिर्फ धार्मिक महत्व की नहीं थी बल्कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के विकास का एक प्रमुख आधार भी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी उन्नत सभ्यताएं इसी नदी के किनारे फली फूली थीं। इसका जल कृषि, व्यापार और जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह नदी अचानक लुप्त हो गई? क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल था या इसके पीछे कोई दिव्य कारण भी छिपा था? आइए आगे जानते हैं इस नदी के रहस्यमयी विलुप्त होने की पौराणिक कथा। प्राचीन हिंदू मान्यताओं के अनुसार तीन पवित्र नदियां सरस्वती, गंगा और यमुना केवल जलधाराएं नहीं थीं बल्कि दिव्य शक्तियों की प्रतीक मानी जाती थीं। सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी थी, गंगा पवित्रता और शुद्धिकरण का प्रतीक थी और यमुना भक्ति और प्रेम की नदी मानी जाती थी। ये तीनों नदियां पृथ्वी पर धर्म और संतुलन बनाए रखने के लिए प्रवाहित होती थीं। एक दिन सरस्वती देवी ने देखा कि गंगा और यमुना मानवों के पापों को अपने जल में समाहित कर रही थीं। इस पर वे क्रोधित हो गईं और गंगा से बोलीं, तुम्हारा जल कभी स्वच्छ और निर्मल था, लेकिन अब यह मनुष्यों के पापों से दूषित हो चुका है। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? गंगा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर केवल जलधारा नहीं हूं, मेरा कर्तव्य ही पापों का शुद्धिकरण करना है। अगर मैं इन पापों को नहीं समाहित करूंगी तो संतुलन कैसे बना रहेगा? इस पर सरस्वती ने यमुना की ओर देखा, लेकिन यमुना ने गंगा का पक्ष लिया और कहा, सरस्वती, तुम्हारा ज्ञान महान है, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर रहा है। गंगा का कार्य ही शुद्धिकरण है और यह उसका धर्म है। सरस्वती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे इसे अपनी बुद्धि और पवित्रता के खिलाफ एक चुनौती मान बैठीं। गुस्से में आकर सरस्वती ने गंगा और यमुना को श्राप दे दिया, अगर तुम पापों को ढोने में इतना गर्व महसूस करती हो तो सदा के लिए पापों का बोझ तुम्हारे जल में समाहित रहेगा। लोग तुम्हें पवित्र मानेंगे, लेकिन तुम्हारा जल कभी पूरी तरह शुद्ध नहीं रह पाएगा। गंगा और यमुना इस श्राप से स्तब्ध रह गईं, लेकिन उन्होंने भी प्रतिशोध लिया। गंगा ने सरस्वती को उत्तर दिया, अगर तुम्हें अपने ज्ञान और पवित्रता पर इतना अभिमान है तो तुम स्वयं इस पृथ्वी से लुप्त हो जाओगी। कोई भी मनुष्य तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएगा। यमुना ने भी इस श्राप को समर्थन देते हुए कहा, तुम अपनी शुद्धता और ज्ञान के कारण श्रेष्ठ बनना चाहती हो, लेकिन अब से तुम्हारी उपस्थिति अदृश्य हो जाएगी। तुम इस धरती पर होकर भी नजर नहीं आओगी। श्राप के प्रभाव से सरस्वती नदी धीरे धीरे लुप्त होने लगी।
वह धरती के गर्भ में समा गई और अदृश्य हो गई। माना जाता है कि तभी से सरस्वती नदी का प्रवाह केवल भूमिगत ही रह गया। यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिकों को इसके अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यह नदी नहीं दिखाई देती। इस घटना ने केवल 3 नदियों के बीच के संबंधों को नहीं बदला, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संतुलन भंग होने पर विनाश निश्चित होता है। सरस्वती नदी का विलुप्त होना केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सीख भी देता है। यह घटना ज्ञान और आध्यात्मिकता के पतन का प्रतीक मानी जाती है, खासकर तब जब मानव समाज भौतिकवाद और सत्ता की दौड़ में उलझ जाता है। पुराने समय में ज्ञान और आत्मिक उन्नति को सर्वोच्च माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोगों की प्राथमिकताएं भी बदल गईं। अब धन, प्रसिद्धि और शक्ति अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, जबकि सच्चे ज्ञान की खोज पीछे छूट गई। सरस्वती, जो ज्ञान और विवेक की प्रतीक थीं, का लुप्त होना यह दर्शाता है कि जब समाज ज्ञान की उपेक्षा करता है तो वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सरस्वती नदी धरती के गर्भ में समा गई। यह घटना हमें यह चेतावनी देती है कि यदि हम केवल भौतिक सुखों पर ध्यान देंगे और सच्ची बुद्धिमत्ता की अनदेखी करेंगे, तो हम अपने वास्तविक उद्देश्यों से भटक सकते हैं। हिंदू दर्शन के अनुसार सच्चा ज्ञान हमेशा सतह के नीचे छिपा होता है, जैसे सरस्वती नदी अब भी भूमिगत प्रवाहित हो रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती। यह दर्शाता है कि ज्ञान कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, यह बस हमारी दृष्टि से ओझल हो सकता है। अगर हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इसे खोजें, तो यह दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कुछ वैज्ञानिक आज भी सरस्वती नदी के निशानों की खोज कर रहे हैं, वैसे ही आध्यात्मिक रूप से भी हमें अपने भीतर छिपे ज्ञान और आत्मबोध को फिर से खोजने की जरूरत है। हिंदू धर्म यही सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। अगर हम पूरी तरह भौतिक सुखों में डूब जाएंगे, तो ज्ञान हमारे जीवन से दूर होता जाएगा, लेकिन अगर हम संतुलन बनाकर चलेंगे, तो हम वास्तविक सफलता और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती की यह कथा हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह सिर्फ उन लोगों के लिए छिप जाता है जो उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। सरस्वती नदी केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण भी इसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। हालांकि प्रश्न यह उठता है, क्या सरस्वती वास्तव में एक भौगोलिक नदी थी या यह केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती नदी हजारों वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती थी, लेकिन समय के साथ भूगर्भीय हलचलों और जलवायु परिवर्तन के कारण इसका जल प्रवाह धीरे धीरे कम होता गया। माना जाता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण नदी का मार्ग बदल गया। हिमालय से आने वाले जल स्रोतों में कमी आई, जिससे नदी धीरे धीरे सूखने लगी। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यह नदी रेगिस्तानी इलाकों में प्रवाहित होते होते अंततः भूमिगत हो गई। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधानों और सैटेलाइट इमेजिंग ने यह संकेत दिए हैं कि सरस्वती नदी के अवशेष आज भी मौजूद हैं। नासा और आईएसआरओ की सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला है कि राजस्थान और हरियाणा के नीचे भूमिगत जल धाराएं मौजूद हैं, जो कभी सरस्वती के प्रवाह का हिस्सा रही होंगी। राजस्थान और हरियाणा में किए गए भूगर्भीय सर्वेक्षणों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र में एक विशाल नदी बहा करती थी। वैज्ञानिकों ने पानी के ऐसे स्रोत खोजे हैं जो हजारों साल पुराने हैं, और यह सरस्वती नदी के विलुप्त जल प्रवाह से जुड़े हो सकते हैं। आज भी प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। गंगा और यमुना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन कहा जाता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से यहां प्रवाहित होती है। श्रद्धालु मानते हैं कि जब संगम में स्नान किया जाता है, तो सरस्वती का दिव्य जल भी आत्मा को शुद्ध करता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मानना है कि सरस्वती पूरी तरह लुप्त नहीं हुई, बल्कि भूमिगत रूप में आज भी बह रही है।
पुरातात्विक शोध और प्राचीन ग्रंथों की मान्यताओं को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और भौगोलिक सच्चाई भी हो सकती है। भविष्य में और शोध किए जाने पर इसके अस्तित्व से जुड़े और भी प्रमाण सामने आ सकते हैं। तो क्या सरस्वती नदी सच में अस्तित्व में थी? ऐतिहासिक और वैज्ञानिक प्रमाण तो यही कहते हैं। सरस्वती नदी की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह बुद्धि, ज्ञान और संतुलन का एक गहरा संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान अमूल्य है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। सरस्वती नदी की तरह ज्ञान भी कभी पूरी तरह विलुप्त नहीं होता, बल्कि समय समय पर इसे पुनः खोजा जाता है। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, वे भी हमारी संस्कृति और परंपराओं में गहराई से मौजूद रहती हैं। शायद यह नदी अब पृथ्वी के नीचे नहीं, बल्कि उन लोगों के मन में प्रवाहित हो रही है जो सच्चे ज्ञान की खोज में है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सरस्वती नदी सच में अस्तित्व में थी, या यह सिर्फ एक मिथक है? क्या आप मानते हैं कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी, या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही अनसुनी कहानियों और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।